तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर वैसे क्या होता है, देखिए समझिए वेक्टर क्या होता है। ये मैथमेटिक्स है बेटा, सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। वेक्टर क्या होता है, देखिए जो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक भौतिक राशियां, भौतिक राशि, इस भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। एक होती है सदिश राशि, सदिश राशि, और एक होती है अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि होती है और एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। सदिश राशियों का मतलब होता है सा प्लस दिश। ठीक है, सा प्लस दिश यानी दिशा। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने बोला है बल, कल ही समझा है हमने ये सब। बल, बल यानी क्या होता है, फोर्स। जैसे मैंने बोला कि किसी वस्तु पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, किसी वस्तु पर मैंने क्या किया, 5 न्यूटन का बल लगाया। तो 5 न्यूटन का जो बल लगा है उसमें एक क्वेश्चन अभी भी उठता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया। ये है कि 5 न्यूटन लगाया, हम ये नहीं कह सकते सिर्फ कि 5 न्यूटन का बल लगाया, हमें ये भी बताना होगा कि किस दिशा में लगाया, ऊपर लगाया, नीचे लगाया, दाएं लगाया, बाएं लगाया, कहां लगाया। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिन्हें केवल, ठीक है, ऐसी राशियां जिन्हें केवल केवल परिमाण से, जिन्हें केवल परिमाण से व्यक्त नहीं किया जा सकता बल्कि दिशा की भी जरूरत होती है, उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण में है बल हो गया पहली राशि, दूसरी राशि हो गई वेग, ठीक है, फिर हो गया त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है, त्वरण हो गया, ठीक है, फिर हो जाएगा बलागुण, ठीक है, बलागुण भी होता है, ठीक है, बलागुण, क्लियर। और ठीक है, बल भी हो गया, वेग भी हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल भी कैसी राशि होती है, एक सदस्य राशि होती है। इस प्रकार से बहुत सारी सदस्य राशियां होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कैसी राशियां होती हैं, सदस्य राशियां होती हैं। ठीक है सपना, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए देखिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, तो बल क्या होता है, सदस्य राशियां कौन कौन सी होती हैं, वे राशियां जो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसको हम सदस्य राशियां कहते हैं। और बल हो गया, ठीक है, वेग हो गया, त्वरण हो गया। और मैंने एक ट्रिक और बताई थी, मैंने एक ट्रिक और बताई थी, ट्रिक कौन सी थी, कि बलबन बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, बलबन बिरजू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। ये मैंने सदस्य राशियों की ट्रिक बताई थी। बलबन से बताया था बल, बलागुण, बेगम से बताया था बेग, तंबू से त्वरण, तंबू से क्या बताया था, त्वरण बताया था, संग से संवेग। ठीक है, इस तरह की ट्रिक बताई थी। आप शॉर्ट वीडियोस में जाकर ये ट्रिक देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, अब ध्यान रख। और अदिश राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिसमें से परिमाण की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियों में जैसे आता है, पहले ही बता चुके हम, आयतन आता है, ठीक है, आयतन हो गया, समय हो गया, ठीक है, आयतन हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया, ये सब किस में आती है, अदिश राशियों में आती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गई हमारी
वर्गीकरण हो गया सदस्य राशि और अदिश राशि। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बात ध्यान से सुनने की ये है कि सदस्य राशि और अदिश राशि, अदिश राशियों को नॉर्मल तरीके से जैसे हम जोड़ते हैं कि 2+2 कितना हो गया, 2+2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 3+6 कितना हो गया, 9 हो गया। 7+2 भी कितना होता है, 9 होता है। तो इन्हें साधारण साधारण गणित के नियमों द्वारा जोड़ा और घटाया जा सकता है। किसको, सदस्य राशियों को। किसको जोड़ा घटाया जा सकता है, सदस्य राशियों को। परंतु परंतु अदिश राशियों को जोड़ने घटाने और लिखने का तरीका, जोड़ने घटाने और लिखने का जो तरीका है वो अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जोड़ने घटाने और लिखने का जो तरीका है वो एक जैसा होता है। क्लियर। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इतना सबको क्लियर है, तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। सबको क्लियर है। अमर क्लियर है, अभिषेक, सपना। चलो देखो अमर, एक बार देखो अमर, ध्यान सुनना। अब देखो भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिन्हें हम आसानी से नाप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ठीक है, विद्युत धारा, ये सब भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग, चाल, त्वरण, सब भौतिक राशियां होती हैं। अब इनको इनके परिमाण और दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। मैंने एग्जाम्पल सबसे बढ़िया का राशि को समझने का एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल हैगा क्या, बल। बल क्या होता है, बल को ध्यान समझिएगा। जैसे बल है, जे है पेन, पेन पे हमने बल लगाया, तो पेन पे हमने बल लगाया, हमने बोला इसमें 5 न्यूटन का बल लगाया। हमने कितने न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया। लेकिन हम इसमें ये सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि हमने सिर्फ इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया, हमें यह भी बताना होगा कि हमने बल उत्तर में लगाया, उत्तर में लगाया, दक्षिण में लगाया, पूरब में लगाया, पश्चिम में लगाया, कहां लगाया। बल लगाने से सिर्फ इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है कि हमने अकेला बल लगाया। आई बात समझ में। इसीलिए उन वे राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सिर्फ परिमाण से काम नहीं चलता। 5 न्यूटन परिमाण है, 5 न्यूटन अगर हमने कहा कि हमने बल लगाया, तो उससे हम सारी चीजें इसमें पता नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि बल लगाने के बाद वस्तु कहां जाएगी, यहां जाएगी, वहां जाएगी, यहां ऊपर नीचे कहां जाएगी, हमें नहीं पता। तो बल एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी त्वरण भी है, त्वरण का भी दिशा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वह क्षैतिज दिशा में गति करती है तो उसका त्वरण का मान कुछ और होता है, लंबवत गति करती है तो उसका त्वरण का मान कुछ और होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भौतिक राशियों को इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो सदिश और एक अदिश। और अदिश राशियां किसे कहते हैं, अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैंने बोला 5 किलोग्राम चीनी, 5 किलोग्राम चीनी, चीनी क्या है, चीनी द्रव्यमान है। अब क्या आप ये बताओगे कि मैंने 5 किलोग्राम जो चीनी नापी है वो दक्षिण में नापी थी, कि उत्तर में नापी थी, कि साउथ में नापी थी, कहां नापी थी, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कहीं पे भी चीनी का 5 किलोग्राम वजन नाप लो, हर जगह चीनी का जो मान है वो 5 किलोग्राम ही रहेगा। कितना रहेगा, 5 किलोग्राम ही रहेगा। जरूरी नहीं है कि हम बताएं कि उत्तर में नापी, दक्षिण में नापी, जरूरत ही नहीं है। चाहे जहां चीनी द्रव्यमान नाप लो 5 किलोग्राम रहेगा, तो इधर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी राशियां, ठीक है, तो ऐसी राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम अदिश राशियां कहते हैं, और ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसको हम सदिश राशियां कहते हैं। क्लियर, जल्दी से क्लियर है, जल्दी से।